गुड मॉर्निंग मेरे सीनियर्स और साथियों। आप सबको ज्ञात ही है कि 24 फरवरी 2012 को डीएफएस ने सभी बैंकों के स्टाफ वेलफेयर फंड को रिवाइज़ किया था और रिवाइज़ करते हुए ये सलाह दी थी कि स्टाफ वेलफेयर फंड का उपयोग कर्मचारियों और रिटायरीज़ के लिए, पेंशनर्स के लिए इंश्योरेंस देने के लिए, उनको मेडिकल इंश्योरेंस देने के लिए किया जाए। इस सलाह पर 2015 में एक समझौता हुआ और समझौते के समय ही पेंशनर्स के साथ एक चीटिंग हुई और वो चीटिंग ये थी कि जो वर्किंग एम्प्लॉइज़ हैं उनका प्रीमियम बैंक पे करेगा और रिटायरीज़ अपना प्रीमियम खुद पे करेंगे, जबकि ऐसा पत्र में कहीं नहीं लिखा था। पत्र में स्पष्ट निर्देश, आदेश, सलाह ये थी कि कर्मचारियों और पेंशनर्स का प्रीमियम स्टाफ वेलफेयर फंड से दिया जाए, जो नहीं दिया गया। और इसी समय कुछ कमीशन के लिए जो यूनियंस थी, जिनमें पेंशनर्स की यूनियन प्रमुख रूप से थी, और वो इस बात के लिए सक्रिय हो गई कि सब टॉपअप दिया जाए और टॉपअप पे जो है वो उनको कमीशन मिल जाए, और उनको कमीशन मिला। ऐसा कमीशन दिए जाने के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने आरटीआई में मुझे जवाब भेजा कि इतने लाख रुपए का कमीशन दिया गया। वो ब्रोकरेज किसको मिला हमें नहीं मालूम, हालांकि वो पॉलिसी जो है AIBRF द्वारा फ्लोट की गई थी। तो चूँकि इसमें कमीशन इन्वॉल्व है, इसलिए बहुत सारे जो नेतागण हैं वो कमीशन के पीछे पड़े हुए हैं। इस बात की ज़ोरदार मांग उठाई गई कि रिटायरीज़ का जो मेडिकल इंश्योरेंस है उसका प्रीमियम बैंक दे। GST भी उसमें कम किया जाए, ये भी एक डिमांड थी। लेकिन GST के बहाने में बैंक इस बात से नहीं अपने आप को बचा सकते कि स्टाफ वेलफेयर फंड से जो प्रीमियम दिया जाना था वो न देकर वो प्रीमियम रिटायरीज़ पर थोप दिया जाए। फिर से मांग की जाती है कि जो बैंक रिटायरीज़ हैं उनके मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम बैंक द्वारा दिया जाए, न कि वो प्रीमियम रिटायरीज़ के ऊपर थोपा जाए। क्योंकि कई मामलों में तो ऐसा है कि पेंशन की राशि इतनी कम है कि जो आपको प्रीमियम देना है उसमें आपकी 4-5 महीने की पेंशन चली जाएगी, और क्या 12 महीने में से 4 महीने की जो प्रीमियम की राशि देने के बाद हमें इंश्योरेंस लेनी चाहिए? ये विचारणीय प्रश्न है और यूनियन इस मामले को नहीं उठा